हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अपने स्वास्थ्य की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए आपको फिर से एक बार मुबारकबाद। जैसे कि आप जानते हैं, जेनेटिक हेल्थ केयर यानी कि जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट आपकी बीमारी को रिवर्स कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है, क्योंकि ये इलाज थोड़ा सा विशेष है। अभी तक आपने जो इलाज किया, उस इलाज में आपने देखा होगा, कुछ गोलियां आप खा रहे हैं, कुछ इंजेक्शन आप ले रहे हैं और बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता। बीमारी को कंट्रोल करने से ज़्यादा महत्व दिया जाता है बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। चलिए, इसी के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी सुनने में मज़ा भी आएगा और आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो ये है स्टोरी अकबर और बिरबल की। अकबर नाम का राजा था, बिरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। और आमतौर पर इनकी स्टोरीज बहुत फेमस है कि अकबर को कोई भी प्रॉब्लम आता था तो बिरबल उसे सॉल्व कर देते थे। एक बार अकबर को ऐसे ही एक प्रॉब्लम आया कि उनके जो राज्य में उनका जो महल था, उसके सामने एक पेड़ था। काफी बड़ा पेड़ था उसके सामने, और महाराज को लग रहा था कि वो पेड़ वहां से हट जाए तो उनके लिए जगह अच्छी हो जाएगी और उनके लिए गाड़ी घोड़ा सब आ जा सकेंगे। महाराज ने कहा कि आप, बाकी सभी नवरत्नों को कहा कि मुझे ये पेड़ यहाँ पर नहीं चाहिए। नवरत्न ने कहा बहुत सिंपल है। कुछ लोगों ने फल फ्रूट डालियां और पत्ते सब तोड़ दिए। उम्मीद की उन्होंने कि शायद पेड़ सूख जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं सूखा। वापस से वो डालियां और पत्ते आ गए। फिर कुछ और थोड़ा समझदार लोगों ने सारी की सारी डालियां काट दी और पेड़ को तने से काट दिया, ट्रंक से काट दिया। तो अब पेड़ टूट चुका था, वहां बस इतना सा तना था। लेकिन वापस सब कुछ फिर से आ गया, और वो तना होने के कारण जगह तो क्लियर ही नहीं थी। और एक नवरत्न को बुलाया गया। नवरत्न ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पेड़ को जमीन के लेवल से काट दीजिए। तो वैसे ही किया गया, उस पेड़ को जमीन के लेवल से काट दिया गया। अब महाराज खुश हो गए कि जमीन के लेवल से काटने के कारण वो जमीन अब पूरी यूज की जा सकती थी। वहां से टांगा घोड़ा जो आना चाहिए सब कुछ आ सकता था। महाराज खुश हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसमें से नए पौधे आना शुरू हुए और फिर से पेड़ तैयार हो गया। अब क्या करें? अब अकबर को याद आई बिरबल की। अकबर ने कहा बिरबल से कि बिरबल, मुझे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म करना है, टेम्पररी नहीं कि जब भी कुछ करो वापस से फल और पौधे, फल फ्रूट सारे वापस आ जाए। मुझे ऐसा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा उपाय नहीं चाहिए। बीरबल ने कहा महाराज, ये तो बहुत आसान है। अगले दिन बीरबल ने उस पेड़ को जड़ के साथ खुदवाया और जड़ के साथ उठाकर दूर कहीं जंगल में ले जा गए, छोड़ दिया। अब यहां पर यह प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो चुका था। क्या अब ये पौधा वापस आएगा? क्या अब ये पेड़ वापस आएगा? क्या अब ये पेड़ वापस से तकलीफ देगा? नहीं ना। ऐसे ही कुछ आपकी बीमारी के साथ हो रहा है। आपकी जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसे सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कुछ फूल पत्ते तोड़ रहे हैं या उसे शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी सोचा, जैसे हर पेड़ को जड़ें होती है, हर टेबल चार पांव पर खड़ा होता है, वैसे ही आपकी बीमारी के भी कुछ ना कुछ तो पांव होंगे, कुछ ना कुछ तो जड़ें होंगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वैसे ही आपके बीमारी के पीछे भी कुछ कारण है, और एक कारण है आपके बीमारी की जड़ें। जब तक आप सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट परमानेंट नहीं मिलेगा, टेम्पररी मिलेगा। जी हाँ, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, आपका दर्द कम रहेगा, आपको छोटा मोटा फायदा दिखते रहेगा, रिपोर्ट्स बेहतर रहेंगे। और अगर आपने ऑपरेशन कर लिया है, जैसे कि फल तोड़ देते हैं तो पेड़ पर उस समय फल नहीं दिखते, तो अगर आपने ऑपरेशन कर दिया है तो आपका रिपोर्ट, स्कैन का रिपोर्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन कितने दिन के लिए? क्या आपने सोचा कि जितनी चीजें आपने कंट्रोल की है,
इसका कोई ना कोई कारण आपके शरीर के अंदर छिपा हुआ है। ऐसे कुछ गलतियां पूरे दुनिया की हेल्थ केयर करती है और बीमारी को सिर्फ कंट्रोल रखते हैं, और बीमारी अंदर ही अंदर शांति से, बड़े शातिर तरीके से अपने पांव पसार रही होती है। और फिर पता चलता है अरे बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस आ गए। कभी बड़े बड़े ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, कभी लीवर खराब, कभी किडनी खराब, कभी नसें खराब, या कभी और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एक बड़ा सा अटैक आता है, या फिर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। शायद ऐसे ही किसी पड़ाव पर आपकी बीमारी भी है, शायद कॉम्प्लिकेशन लिए हुए है, शायद आपको बहुत परेशान कर रही है। लेकिन चिंता की बात नहीं, एडवांस हेल्थ का जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट इसी तरह की बीमारी को रिवर्स करने के लिए बना हुआ है। चलिए अब यहां पर मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े 25 साल के अनुभव के साथ मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं एक ऑथर हूं, जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हूं, कंसल्टिंग होम्योपैथ हूं और जेनेटिक पर्सनल हेल्थ कोच हूं। ये जो इलाज है जेनेटिक इलाज, इसकी शुरुआत हमने की थी नागपुर से। नागपुर यानी कि पूरे भारत देश का हृदय स्थल, इसे 0 माइल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वहां से इसकी शुरुआत हुई। वहां से शुरुआत करने के बाद हमने मुंबई में एक्सटेंड किया। मुंबई, पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, पूरा इंडिया ऑलमोस्ट कवर करने के बाद हमने फिर दुबई, देन सिंगापुर, थाईलैंड, और वहां से आज पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट है। जैसे कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, जी हाँ, हमने लोकल ब्रांड शुरू किया और लोकल से ब्रांड ग्लोबल हो गया। आज पूरे दुनिया में हमारे पेशेंट्स है और ऑनलाइन ट्रीटमेंट के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम पूरी दुनिया में पेशेंट्स का इलाज करते हैं और मेडिसिन कुरियर से पहुंच जाती है। सो इतना अमेजिंग सिस्टम क्रिएट किया गया ताकि आप इस जेनेटिक होलिस्टिक इलाज का अपने घर में रहकर फायदा ले सके। लेकिन जब आपने रजिस्टर कर लिया है तो रजिस्टर करने वालों में भी 3 तरह के लोग रहेंगे। 3 तरह के लोगों में कुछ लोग रहेंगे क्यूरियस लर्नर। क्यूरियस लर्नर मतलब इन्हें सीखने की इच्छा होती है, क्यूरियस है, बहुत ज्यादा ये चाहते कि और नॉलेज ले ले, और सारा नॉलेज गेन कर ले। तो मैंने आपको स्टोरी तो बताई है। आप कहेंगे सर स्टोरी तो बड़ी सिंपल थी सर, बीरबल की क्या जरूरत थी? 5वीं क्लास के बच्चे को पूछते तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देता कि अगर पेड़ को हटाना है तो जड़ से हटाना पड़ेगा, वरना बार बार आते रहेगा। मैंने जानबूझ के इसके लिए अकबर और बीरबल का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो बात एक 5 साल का लड़का बता देता है वो मेडिकल साइंस अब तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, ना ही आप इंप्लीमेंट कर पाए। आप भी देखिए कितने साल से अपने रिपोर्ट्स को कंट्रोल करने में बिजी है, कितने साल से अपनी बीमारी को टेम्पररी एक लेवल पर मेंटेन करने में बिजी है। क्या आपने कभी जड़ के बारे में सोचा? क्या आपने कभी बीमारी को जड़ से खत्म करने के बारे में निर्णय लिया? अभी लिया? क्या इसके पहले लिया? नहीं ना। सो 5वीं क्लास के बच्चे को जो बात समझ जाएगी वो बात हमें समझना जरूरी है कि अगर कोई भी बीमारी है तो बीमारी को कंट्रोल मत कीजिए, बीमारी की जड़ों में पहुंचकर उन जड़ों का इलाज कीजिए, और यही एकमात्र परमानेंट इलाज रहेगा। जड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इसके अगले वीडियो मिल जाएगा आपको। लेकिन दूसरे टाइप, पहला मैंने बताया क्यूरियस लर्नर, तो इनको सीखना बड़ा अच्छा लगता है और ज्यादा जानकारी हासिल करना बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं थिंकर्स। ये सोचते हैं, ये थिंकर है जो सोचते रहेंगे, सोचेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो बहुत ज्यादा सोचते हैं वो एक्शन नहीं ले पाते। सो पहले 2 जो कैटेगरी है, क्यूरियस लर्नर और थिंकर, ये दोनों सीखते रहते हैं, एक नॉलेज का बोझ बढ़ाते रहते हैं। नॉलेज बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉलेज को अप्लाई नहीं किया गया, नॉलेज को एक्शन में तब्दील नहीं किया गया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो नॉलेज इज नॉट पावर, पोटेंशियल पावर। नॉलेज इज अ पोटेंशियल पावर, मतलब आपके पास नॉलेज है तो लोग कहते हैं नॉलेज इज वेरी पावरफुल। नो, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। नॉलेज में पावर है
आपकी जिंदगी बदलने का पावर। लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे तभी जिंदगी बदलेगी। तो थर्ड स्टेप, तीसरे तरह के लोग होते हैं, थर्ड स्टेप नहीं, थर्ड टाइप ऑफ लोग जो होते हैं वो है डूअर, मतलब ये एक्शन टेकर। तो अगर आप पहले दो लोगों में आते हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये कंसल्टेशन प्रोसेस स्पेसिफिकली इसीलिए तैयार की गई ताकि आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सके, इस इलाज के बारे में नॉलेज मिल सके। जैसे कि आपको पता करना है कि रूट कॉज क्या होते हैं, आपके लिए सोल्यूशन है। जैसे आपको पता करना है कि सही में ऐसा इलाज होता है क्या, तो आपके लिए एक और बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर रवि वैरागड़े नाम के चैनल पे जाइए। वहां पर 750 से 800 वीडियोस है, सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए और आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो जितने जितने ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, हम हर एक को पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं दे पा रहे। इसलिए इस अमेजिंग सिस्टम को क्रिएट किया हमने ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और जब आप एक्शन मोड में आ सके, जब आप डूअर ग्रुप में आ सके, जब आपको सही में लगे कि नहीं, मुझे मेरी बीमारी रिवर्स करनी ही है, मुझे मेरी बीमारी को खत्म करना ही है, उसके बाद आपको और एक लिंक मिलने वाली है जिसमें आप रजिस्टर करेंगे तो आपको डायरेक्ट कंसल्टेशन मिलेगा। लेकिन अभी के लिए इस मेल के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन। एक और चीज बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं इसके एग्जैक्टली 1 घंटे बाद आपको एक और मेल आने वाला है। तब तक के लिए आपके लिए छोटा सा टास्क है। अभी आप ये समझ चुके हैं कि ये इलाज पूरी तरह से अलग है, ये इलाज टेम्परेरी कंट्रोल वाला नहीं है, जड़ से बीमारी को खत्म करने वाला है। तो अब आपके पास एक छोटा सा टास्क है, आपको आपके ईमेल पर जाना है या इसी ईमेल में रिप्लाई करना है। आपकी बीमारी के बारे में 4-5 लाइंस लिखिए और आपके महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को उस ईमेल में अटैच कीजिए और इसी ईमेल के रिप्लाई में भेज दीजिए, ताकि हमारी टीम आपके रिपोर्ट्स को स्क्रूटिनी करेगी। और जब अगर ऐसा लगेगा कि आपको बेहद ज़रूरी है तो आपको कॉल जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं, कभी कभी कॉल्स में 1 हफ्ता भी लग जाता है। इसलिए हमने ये ईमेल सिस्टम क्रिएट किया ताकि आपके पास मैं तुरंत पहुंच सकूं, आपके लिए मदद के लिए मैं तुरंत हाजिर हो सकूं और आपको सारी इंफॉर्मेशन जितने जल्दी से जल्दी हो सके पहुंचा सकूं। इस ईमेल में एक ही टास्क है कि आप मेल में आपकी बीमारी के बारे में लिखेंगे और आपके रिपोर्ट्स भेजेंगे। 1 घंटे बाद एक और मेल आपको आने वाला है, उस वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।